बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 11। बदवा ठाकुरों के लिबास में अपनी बस्ती में दाखिल हुआ तो रात काफी बीत चुकी थी। अछूतों की बस्ती में दिवाली का जश्न कब का खत्म हो चुका था। बदवा बखैर आफियत अपने घर लौट आया था। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो ऊंची जात के हिंदुओं में घूमता फिरता रहा और उनके साथ खाता पीता रहा था, लेकिन वो उसे ना पहचान पाए। हालांकि उसे बचपन से डराया गया था कि अछूत अगर अपनी परंपराओं की हदूद से तिजावज करेगा तो उस पर देवताओं का क्रोध नाजिल होगा। उसे उस बेहुदा ख्याल पर कभी यकीन न आया था। यही वजह थी कि आज वो ऊंची जात के हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करता रहा और उन्हें खबर तक ना हुई। आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके हिस्से में आई थी। आज उसके लिए ईश्वर का एक अनोखा चमत्कार हुआ था। वो सोच भी ना सकता था कि महाराज शिवाजी की बेटी और उज्जैन की रानी उस पर फिदा हो जाएगी। आज सुमित्रा देवी ने उसे एक नए जहान की सैर कराई थी। वो खुशी के मारे हवाओं में उड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। हस्बे मामूल उसके घर का दरवाजा उसके लिए खुला था। ये एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसकी मिट्टी चांदनी में बहुत भली लग रही थी। वो सहन में दाखिल हुआ तो उसकी माँ जाग रही थी। ए बदवा, कहाँ मर गया था कमबख्त? शाम से सब तेरी रात देखते देखते सो गए। आज दिवाली थी और तू निकल गया। अरे ये क्या, ये तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पगड़ी है माँ, ठाकुरों की पगड़ी। आज मैंने ठाकुरों के साथ दिवाली मनाई। हे भगवान, हे राम राम राम, ये क्या गजब कर दिया तूने? अरे बदबख्त, अब देवताओं का शराप लगेगा तुझे। ये तूने क्या कर दिया बदवा? बदवा की माँ रगनी देवताओं के क्रोध से थर थर कांपने लगी। अब क्या होगा? वो कभी आसमान की तरफ सर उठाकर तौबा तौबा करती तो कभी बस्ती के मंदिर की जानिब रुख करके हाथ जोड़ के राम राम करने लगती। बदवा माँ की हालत देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा उसकी माँ सोच रही थी। ना ही देवताओं का कहर टूटेगा और ना ही पृथ्वी का सीना फटेगा। वो आज ब्राह्मणों में घूमता फिरता रहा था। अगर कुछ होता होता तो उसी वक्त हो जाता। वो आज ब्राह्मणों की सबसे पवित्र हस्ती के साथ घंटों बातें करता रहा था, लेकिन आसमानी देवताओं ने उस पर कोई कहर ना तोड़ा था। वो चिट्टा अनपढ़ था, लेकिन फिर भी उसने एक ज़हीन दिमाग पाया था। वो सोचता था कि ईश्वर तो सबका पैदा करने वाला है, सबको रिज्क देने वाला है, सबको जिंदा रखने वाला और सबकी जान लेने वाला। एक ऐसा खालिक भला अपनी मखलूकात में फर्क क्यों करने लगा? उसका दिल कहता था कि ईश्वर वैसा नहीं है जैसा मंदिर के बूढ़े गांजू बाबा ने उसे बताया था। मंदिर तो शूद्रों की बस्ती में भी था, सब भगवानों की मूर्तियां भी थी, लेकिन वहां कोई ब्राह्मण पंडित नहीं था। अछूतों का एक बुजुर्ग जो ऊंची जात के पंडितों का मुकर्रर किया होता, अछूतों के मंदिर की निगरानी करता, अछूतों को धर्म समझाता, गोया वो एक तरह से काहिन हुआ करता था। बदवा को अपने काहिन गांजू बाबा पर जरा भर यकीन न आता था। ईश्वर भला अपनी पैदा की हुई चीजों में से किसी के साथ इंसाफ और किसी के साथ नाइंसाफी क्यों करेगा? ईश्वर तो सब देवताओं से बड़ा था, सब भगवानों के ऊपर, जिसने सब देवी देवताओं को बनाया, जिसने सारी कायनात का माया जाल रचा था, जिसने इंद्र को धरती पे उतारा, राम और कृष्णा जैसे देवताओं को धरती पर पैदा किया, वो जालिम और नाइंसाफ कैसे हो सकता था? सच्ची बात तो ये थी कि बदवा दिल ही दिल में बराह रास्त ईश्वर के साथ बातें किया करता था। उसे ना तो मंदिर वालों पर एतमाद था और ना ही मंदिर में रखी हुई मूर्तियों से वो डरता था। बदवा ने हंसते हुए माँ को जवाब दिया, माँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तेरा बेटा ठाकुर बन गया। माँ जरा सोचो, क्या राजपूत खत्रियों के खून का रंग हमारे खून की तरह लाल नहीं? ब्राह्मणों के बच्चे हमारे बच्चों की तरह नंगे बदन पैदा नहीं होते? या तुम क्या समझती हो? क्या अपने साथ वो बढ़िया इंसान होने की सनद लाते हैं? मुझे पता है ईश्वर के सिवा बाकी सब झूठ है। बदवा की माँ तो बेहद घबरा गई। वो राम राम करती, कानों को छूती, बदवा के बाप को खबर करने दौड़ी। कुछ ही देर बाद बदवा का उधेड़ उम्र बाप छड़ी हाथ में लिए बदवा को पीट रहा था। हरामखोर, तूने पूरे परिवार का धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब भगवान जाने क्या होगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू कमीना है, तू बदबख्त है। वो बदवा को पीटता भी जा रहा था और गालियां भी देता जा रहा था।
बधवा इतना बड़ा हो गया था, लेकिन अभी तक वासु से मार खाया करता था। वासु को मालूम नहीं था कि उसके घर में पैदा होने वाला बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक निहायत ज़हीन, फतीन और काबिल नौजवान है। अपने घर और अपने गांव में उसकी कुछ इज्जत ना थी। सब लोग उसे एक अक्खड़ और बदमिजाज लड़के से ज्यादा कुछ न समझते थे। वो एक आवारा और निकम्मा नौजवान था। यही वजह थी कि जरा जरा सी बात पर उसका बाप उसे पीटता और बेपनाह गालियों से उसकी तवाज़ो करता। बधवा का बाप हस्बे मामूल अपने 22 साला नौजवान बेटे को पीट रहा था। बधवा ने जवाबन बाप से कुछ ना कहा। वो ढिठाई से मार खाता रहा और सिर्फ इतना कहता रहा, अच्छा बाबा, अब नहीं करूंगा, गलती हो गई, माफ कर दो। अच्छा बाबा, अब नहीं करूंगा। माफी? शम्मा, अब तुम्हें कहां माफी मिल सकती है? अब तो सुबह बूढ़े गांजू से बात करूंगा। देखो क्या होता है। तू नहीं बचेगा और हम भी नहीं बचेंगे। ब्राह्मणों तक बात पहुंची तो वो सब की खाल खिंचवा देंगे। बीच चौराहे के तख्तों से बांधकर हम पर कुत्ते छोड़ देंगे। हमारी आंखें निकलवा देंगे, हाथ पांव काट देंगे। तुम जानते नहीं तुमने कितना बड़ा पाप किया है। बधवा को अब एहसास हुआ कि वो कितनी संगीन गलती कर चुका है। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। अब जब उसने सोचा तो उसे अपने बाप की सारी बातें सच्ची लगने लगी। सचमुच ऐसा ही होगा, वो जानता था। उसके बचपन में कालू दादा को ब्राह्मणों ने ऐसी ही सजा दी थी। कालू दादा का जुर्म क्या था? उसने एक ब्राह्मण को नदी पार करवाई थी और बीच दरिया के जब कश्ती उलट गई तो उसने डूबने वाले ब्राह्मण को डूबने से बचाया और निकाल कर बाहर ले आया था। ब्राह्मण नौजवान ने उसकी लाख सिफारिशें की, लेकिन महाकाल देव के पंडित उस अछूत का ये जुर्म माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि शास्त्रों में लिखा था कि शूद्र भी इंसान होते हैं। मुकद्दस रामायण में लिखा था कि श्री रामचंद्र जी की नाव एक छोटी जाति के मछेरे ने ही पार कराई थी, लेकिन फिर भी महाकाल देव के पंडित अछूतों को हमेशा गुलाम रखने के लिए कालू दादा को ये सजा देने पर बाजिद थे। कालू दादा की खाल खिंचवा दी गई थी। बधवा को सही मानों में अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो यकलख्त अपने बाप के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए मिन्नतें करने लगा, बाबा, तुम मेरी गलती का जिक्र गांजू से मत करना। भगवान के लिए, अभी तो किसी को खबर नहीं। तुम मेरी गलती पर पर्दा डालो, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। मैं प्रायश्चित करूंगा, अपने इस पाप को धोने की कोशिश करूंगा, देवताओं को मना लूंगा। भगवान के लिए तुम किसी से मत कहना। माँ, बाबा को समझाओ ना, मुझसे पाप हो गया, इसका कोई तो उपाय होगा। अब बधवा रो रहा था। बधवा की माँ पसीज चुकी थी। वो भी अपने शोहर की मिन्नत करने लगी, वासु, तुम किसी से मत कहना, मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ, हम सब मिलकर इस पाप का प्रायश्चित करेंगे। लेकिन बधवा का बाप वासु अभी तक गुस्से में था। उसने गरजते हुए कहा, और उपाय बताएगा कौन? तुम्हारा बाप? आखिर प्रायश्चित कैसे करेंगे? ये पूछने के लिए तो किसी धर्म प्रधान से बात करनी पड़ेगी ना। बधवा की मां रगनी अपने शोहर की बात सुनकर सहम गई, लेकिन बधवा जो दिल से इन तवाहुम परस्तियों को नहीं मानता था, मुसलसल कहता रहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना बाबा, भगवान के लिए ऐसा मत करना। इसका प्रायश्चित हम खुद करेंगे। हम किसी तरह भी करके देवताओं की विनती करेंगे, चढ़ावे, दान, चुनौती, कुछ भी, हम कुछ भी करेंगे। तुम कहो तो मैं ये बस्ती ही छोड़ दूं, फिर मेरे पाप का शराब तुम लोगों पर नहीं पड़ेगा। हमारी बस्ती, हमारा परिवार देवताओं के क्रोध से बच जाएगा। बेटे की बात सुनकर वासु सोच में पड़ गया। चंद लम्हे गुमसुम रहने के बाद एक लंबी सांस भरते हुए उसने बेदिली से कहा, हाँ, यही एक उपाय है। तुम हम सबको छोड़कर चले जाओ। तुम शराब से नहीं बच सकते, लेकिन तुम्हारे छोटे बहन भाई तो बच जाएंगे। बधवा की माँ का दिल बैठ गया। ये तो बहुत मुश्किल उपाय था। वो तड़प कर आगे बढ़ी और बधवा को अपनी बाहों में लेते हुए उसके बाप से कहने लगी, नहीं, बधवा कहीं नहीं जाएगा, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। भगवान के लिए कुछ और सोचो। हे भगवान, हमारी मदद कर, हमारी मदद कर भगवान। लेकिन वासु अटल फैसला कर चुका था। वो खुद ही अंदर कमरे में गया और बधवा का सारा जरूरी सामान उठाकर ले आया। वो खुद गमजदा था, लेकिन धर्म के हाथों मजबूर था। उसने गठड़ी बधवा को थमाई और रुंधे हुए गले के साथ कहा, अब तुम जाओ, ज्यादा देर मत करो। तुम यहां खड़े रहे तो मैं टूट जाऊंगा, जाओ। बधवा भी शायद फैसला कर चुका था। रगनी एक तरफ खड़ी सिसकियां ले रही थी। बधवा ने गठड़ी थामी और सामने छपरी तले सोए हुए अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ बढ़ गया। उसने अपने छोटे भाई का माथा चूमा और उसे नींद से बेदार किए बगैर आहिस्ता आवाज में कहा, रघु, माता पिता और बहनों का ख्याल रखना, जिंदगी रही तो जरूर मिलेंगे। फिर वो अपनी दोनों छोटी बहनों के नजदीक आया। उनके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर देर तक उन्हें देखता रहा। दोनों कितनी खूबसूरत थी, बिल्कुल चंद्रमा की नन्ही देवियां लग रही थी।
क्या कमी थी उनके रंग और रूप में, क्या कमी थी उनके भोलपन में। फिर खुदा ने उन्हें ठाकुरों की बजाय शूद्रों के घर में क्यों पैदा किया। भदवा के आंसू गिरने लगे। उसने आगे बढ़कर बारी बारी बहनों का माथा चूमा और फिर वापसी के लिए मुड़ा। जाने से पहले भदवा ने बाप के पैर छुए और आखिर में मां के सीने से लगकर रोने लगा। रगनी भी रो रही थी। भदवा की एक छोटी सी गलती ने आज मां बेटे को जुदा कर दिया था। यकायक भदवा ने अपनी हिम्मतें मुजतमा की और घर से बाहर निकलने लगा। अभी वो डेवड़ी में ही पहुंचा था कि उसे पीछे से बाप की आवाज सुनाई दी। ए भदवा, रुक, सुन, ये कपड़े तो बदलता जा। तेरे जिस्म पर अभी भी वही लिबास है और उस पगड़ी का क्या करे? अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इन कपड़ों और इस पगड़ी को नदी में बहा देना। भदवा ने घूमकर बाप के हाथ से पगड़ी थाम ली और कपड़े बदलने की बात के जवाब में कहा, तुम फिक्र मत करो बाबा, मैं मुंह अंधेरे ही ये कपड़े नदी में फेंक दूंगा। इतना कहकर भदवा घर से निकल गया। यादी रात का वक्त था और सारी बस्ती महवे ख्वाब थी। भदवा अपनी बस्ती से बाहर आया और सीधा नदी की जानिब बढ़ता चला गया। उसने बाप से वादा किया था कि वो खतरियों का मुकद्दस लिबास नदी में बहा देगा। वो नदी के किनारे पहुंचा और कुछ देर गुमसुम खड़ा रहा। नदी का शफाफ पानी चांद की चांदनी में झिलमिल कर रहा था। उसने एक नजर अपने लिबास पर डाली तो उसे दूध की तरह सफेद कपड़े भी चंद्रमा की चांदनी जैसे ही महसूस हुए। अगले लम्हे उसने अपनी गठड़ी को देखा जिसमें उसका शूद्रों वाला लिबास था। भदवा ने कुछ सोचा और गठड़ी नदी में फेंक दी। अब उसके हाथ में सिर्फ ठाकुरों की पगड़ी थी। उसने पगड़ी सर पर लपेटी और एक नए अज़्म के साथ नए रास्ते पर चल पड़ा। अब वो अछूत नहीं था। उसे फिक्र थी तो अपने बाएं कान की लो में मौजूद सुराख की। कान की बाली तो उसने कल रात ही फेंक दी थी, लेकिन बाली का सुराख वो छुपा ना सका। चुनाचे कल की तरह आज भी उसने पगड़ी सर पर इस तरह लपेटी कि उसका बायां कान पगड़ी के बल में छुप गया। जहां तक भदवा के हुस्न जवानी का ताल्लुक था तो वो ठाकुरों और ब्राह्मणों से किसी तौर कम नहीं था। सुबह से पहले भदवा देव महाकाल की हदूद से बाहर निकल चुका था। उसके पास घोड़ा नहीं था क्योंकि शूद्रों की बस्ती में किसी के पास भी घोड़ा नहीं था। वो अपने कामकाज और सवारी के लिए गधे और खच्चर इस्तेमाल करते थे। यही वजह थी कि पैदल भदवा तलुए आफताब तक महज मंदिर की हदूद से निकल पाया था। लेकिन अब वो निडर था। उसने अपनी भूख प्यास का ख्याल किए बगैर ग्वालियर की तरफ जाने वाली शाहराह पर कदम रखा और ईश्वर का नाम लेकर चल पड़ा। अब वो सुमित्रा देवी के साथ गुजारे गए चंद लम्हात का खमियाजा भुगत रहा था। उस वक्त तो वो बहुत खुश था, लेकिन अब वो पिछता रहा था। काश उसने सुमित्रा देवी के साथ वक्त ना गुजारा होता। लुत्फ के उन लम्हात ने आज उसे अपने माँ बाप और बहन भाइयों से जुदा कर दिया था। वो मुजमहिल कदमों से अजनबी रास्तों पर बढ़ा चला जा रहा था। उधर सुबह हुई तो भदवा के छोटे बहन भाइयों ने माँ बाप से पूछा कि उनका भैया कहाँ है। उसका जवाब वासु और रगनी ने पहले ही सोच रखा था। वो परमपुर की बस्ती गया है तुम्हारे मामा और नाना से मिलने। काम था एक जरूरी। तीनों बच्चे मचलने लगे। भैया हमें लेकर क्यों नहीं गए? हमने भी जाना था, हम भी जाएंगे। लेकिन माँ बाप ने डांटा और वो रोने लगे। अभी वासु के घर में सुबह का नाश्ता ही चल रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दस्तक के साथ गांव का मुखिया अपनी छड़ी टेकता हुआ वासु के घर में दाखिल हो गया। वासु, अरे ओ वासु, कहाँ है भदवा? बुलाओ उसे। वासु और अग्नि का दिल धक से रह गया। ये क्या माजरा था? गांव का मुखिया भदवा का क्यों पूछ रहा था? क्या कल की दिवाली में किसी ने भदवा को पहचान तो नहीं लिया? यही सोचकर रगनी और वासु के होश उड़ गए। रगनी सीने पर हाथ रख के उठी और तड़प कर बोली, क्यों, क्या हुआ? मुखिया जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? भदवा ने क्या किया? वो तो कल से अपने नाना नानी के घर गया है। रगनी की बात सुनकर मुखिया ठंडा पड़ गया। हालांकि जब वो घर में दाखिल हुआ तो गुस्से से गरज रहा था। अच्छा ये बात है, तो फिर आओ पंडित के आदमियों को बताओ कि भदवा तो कल से सफर पर चला गया है। वो लोग आए हैं। वो कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे बेटे को नदी के किनारे ठाकुरों जैसे लिबास में देखा है। वासु के औसान खता हो गए। रगनी तो जैसे बेहोश होकर ही गिर पड़ती। वासु ने तो यही समझा कि देवताओं का शराप लग गया है। मुखिया इतना कहकर घर से बाहर निकला। वासु और अग्नि भी कपकपाती हुई टांगों से मुखिया के पीछे पीछे चलने लगे। पंडित के लोग मुखिया के घर के सामने खड़े दूर से आते हुए वासु और उसकी बीवी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। भदवा के छोटे बहन भाई भी पीछे पीछे निकल आए। वासु पंडित के आदमियों के सामने पहुंचा तो मारे खौफ के सजदे में गिर गया। यहाँ गांव के कुछ और लोग भी जमा थे। पंडित खुद घोड़े पर सवार यहाँ पहुंच चुका था। ये देव महाकाल की तरफ से शूद्रों की कई बस्तियों का अकेला हुक्मरान था। पंडित को गांव में आता देखकर गांव के लोग बुरी तरह डर गए। गोया मामला इतना संगीन था कि पंडित ने पहले अपने हरकारे भेजे और फिर खुद भी पीछे पीछे चलाया। पंडित मोहन लाल का चेहरा गैजो गजब से भरा हुआ था। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। वो गांव के मुखिया से मुखातिब हुआ, मुखिया
तुम्हारी बस्ती के एक लड़के ने धर्म भ्रष्ट किया है। तुम जानते हो धर्म की रो से उसकी क्या सजा है। इनसे कहो कि अपने बेटे को हमारे हवाले कर दें, वरना देवताओं का क्रोध पूरी बस्ती पर नाजिल होगा। पंडित की आवाज बस्ती के हर घर की कच्ची दीवारों को लर्जाए दे रही थी। बच्चे भागते, बूढ़े लाठियां टेकते और महिलाएं अपने पल्लू सीधे करती मुखिया के घर के सामने जमा होने लगी। आन की आन में पूरी बस्ती पंडित के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। बधवा का बाप और माँ जब से आए थे तब से दोनों हाथ जोड़े पंडित के आदमियों और पंडित के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। कभी वो सजदे में गिर जाते और कभी उठ बैठते, लेकिन उनके हाथ मुसलसल जुड़े हुए थे। उनके मन में चोर था। यही वजह थी कि वो इतनी शिद्दत से खौफ खा गए थे। पंडित खा जाने वाली नजरों से वासु और उसकी बीवी को घूर रहा था। बस्ती के मुखिया ने वासु को मुखातिब किया। वासु, अब बताओ पंडित जी को कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। जल्दी करो, इन्हें बताओ। तुम्हारी बीवी तो कह रही थी कि वो कल से सफर पे गया था, जबकि आज सुबह उसे एक ब्राह्मण ने नदी के किनारे ठाकुरों जैसी पगड़ी बांधे देखा है। सच सच बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ है। वासु की गिग्गी बंद चुकी थी। उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल रहा था और रगनी तो अपने होश में ही रही थी। एक भयानक मौत के खौफ ने उसके बदन का सारा खून निचोड़ लिया था। मुखिया के बार बार पूछने पर भी जब वासु और रगनी कुछ ना बोले तो पंडित किसी आसमानी बादल की तरह गरज उठा। ऐ बदबख्त अछूत, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? अगर तूने नहीं बताया कि तेरा बेटा कहाँ है तो मेरे आदमी कोड़े मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। रघु कुछ ना समझ पा रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर बाबा मुखिया और पंडित को सच सच क्यों नहीं बता देते कि बधवा नाना नानी से मिलने गया है। अपने माँ बाप की हालत रघु से देखी ना गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और मुखिया से मुखातिब होकर कहने लगा, मुखिया जी, आपको मेरी माँ ने बता तो दिया है कि भैया नाना नानी के यहाँ परमपुर की बस्ती गया है, फिर आप क्यों बार बार हमसे पूछते हैं? छोटे शूदर लड़के की इतनी जुर्रत देखकर पंडित मोहनलाल गुस्से से पागल होने लगा। उसने अपने एक हरकारे को इशारा किया तो उसके हरकारे ने आगे बढ़कर वासु के छोटे बेटे रघु को छड़ी के साथ पीटना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के सामने जबान चलाता है, कचरे के पिल्ले। अगर तेरा भाई परमपुर की बस्ती गया है तो नदी पर वो कौन था जिसने अपने मलीच कपड़ों की गठड़ी पवित्र नदी में फेंकी? इतना कहते ही पंडित के इशारे पर उसका एक और हरकारा आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी बोरी पिंडाल में लाकर रख दी। तब पंडित के हुक्म से गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर उस बोरी को उलट दिया। अगले लम्हे बोरी से निकलने वाली गीली गठड़ी देखकर वासु गिरते गिरते बचा। ये तो वही गठड़ी थी जो उसने बांधकर बधवा को थमाई थी। अब वासु के परिवार का बचना किसी कीमत पर मुमकिन नहीं था। यकलख्त अपनी दुनिया तारीख होते देखकर वासु पंडित के सामने गिर पड़ा। गांव के सब लोग अपने कानों की लोओं को छू छू कर छी छी कर रहे थे। औरतों के चेहरे पीले पड़ गए। बच्चे मामले की हकीकत समझे बगैर थर थर कांपने लगे। खुद गांव का मुखिया इतना डर गया था कि उसने अपने हाथ में थमी लाठी नीचे फेंक दी। वासु और रगनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। गलती हो गई महाराज, बधवा से पाप हो गया, क्षमा कर दीजिए। भगवान के लिए हम बधवा को पकड़कर आपके सामने पेश कर देंगे। क्षमा कर दीजिए, भगवान के लिए माफ कर दीजिए हमें। पंडित मोहनलाल चौंक सा गया। उन लोगों का जरूरत से ज्यादा डर देखकर उसने सोचा, मामला इतना सीधा नहीं, कहीं कोई गहरी बात है। उसकी तेवरी पर बल पड़ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बधवा किसी दुश्मन के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहा है? आखिर अछूतों वाले लिबास की गठड़ी फेंकने और ठाकुरों जैसा हुलिया अपनाने का क्या मतलब हो सकता था? बधवा किसी दुश्मन का जासूस तो नहीं था। क्या बधवा के माँ बाप ग्वालियर के राजा मंगल देव के लिए जासूसी तो नहीं करते? और मंगल देव ही क्यों, ये दिल्ली के मुसलमानों से भी तो मिल सकते हैं। जब से मुसलमान हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे ज्यादातर अछूतों ने ही उनका मजहब कबूल किया था। पंडित के मक्कार दिमाग में तरह तरह के ख्याल सांपों की तरह सर उठाते गए। अगर देव महाकाल के साय में शूद्रों की एक बस्ती तक दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की रसाई हो गई तो पीछे रह क्या जाता था? न जाने पंडित मोहनलाल क्या क्या अनाप शनाप सोच रहा था। ऐसे वाहिमे जिनका कोई वजूद न था पंडित के दिमाग में घूमने लगे। यकायक वो झुरझुरी लेकर रह गया। उसके दिमाग में रेंगने वाले ये कीड़े सिर्फ वाहिमे न थे, बल्कि यमराज के हाथों लिखी मौत की वो तहरीर थे जो वासु के परिवार के मुकद्दर में रकम हो चुकी थी। देव महाकाल का पंडित एक ऐसे शूदर खानदान को क्यों कर जिंदा रहने देता जिस पर जासूस होने का शुबा हो सकता था? पंडित मोहनलाल के हुक्म से वासु के खानदान को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव के मुखिया और दूसरे शूदर पीले चेहरे लिए थर थर कांप रहे थे। वो सब कांपते जिस्म और फटी फटी नजरों से वासु के खानदान को तकलीफ दे तरीके से गिरफ्तार होता देख रहे थे। वासु की दोनों बच्चियां और उसके बेटे रघु को भी
बेदर्दी से रस्सियों में जकड़कर रस्सियों को घोड़ों की पुष्ट पर बांध दिया गया था। आसमान की आंखें जरा भी ना पिघली। चित्रा 7 साल की थी और दुलारी 9 साल की। रघु दोनों बहनों से बड़ा था। वो अपनी उम्र के 12वें साल में था। पंडित के आदमियों ने घोड़ों को एड़ लगाई तो चित्रा और दुलारी मुंह के बल गिर पड़ी। रगनी और वासु 2 कदम घोड़ों के पीछे पीछे दौड़े, लेकिन फिर वो भी गिरे और घिसटते चले गए। अलबत्ता रघु अपने हाथों से बंधी रस्सी को हथेलियों में बल दिए पूरी रफ्तार से घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगा। बस्ती के सब बच्चों में वो तेज दौड़ता था। रघु के माँ बाप और बहनें नाहमवार जमीन पर बुरी तरह से घिसटती चली जा रही थी। मासूम बच्चियों के चेहरे छिल गए थे और वो बेहोश हो चुकी थी। वासु और रगनी ने अपने चेहरों को जमीन से टकराने से तो बचा रखा था, लेकिन उनका पूरा बदन बुरी तरह से उधड़ चुका था। सब बस्ती वालों की आंखों में पानी भराया। वासु के परिवार का अंजाम बहुत भयानक था। पंडित की रिहाइश तक पहुंचते पहुंचते वासु और उसकी बीवी भी बेहोश हो चुके थे। रिहाइशगाह के दरवाजे पर ही घोड़े रोक लिए गए। रघु अभी तक सीना ताने खड़ा बुरी तरह हाँप रहा था। पंडित के आदमी नीचे उतरे और उन्होंने बेहोश पड़े शरीरों को ठुड्डे मार मार कर होश में लाने की कोशिश की। वो साथ के साथ गालियां भी बकते जा रहे थे। एक कारिंदा रघु के पास आया और उसने रघु को छुए बगैर उसके हाथों से बंधी रस्सी को यूं झटका दिया कि रघु पूरी तरह लड़खड़ा कर रह गया। गिरो, इन कुत्तों की तरह तुम भी नीचे गिरो। वो रस्सी को मुसलसल झटके दे रहा था। रघु बुरी तरह लड़खड़ाता डगमगाता, लेकिन गिरने से खुद को बचाए रखता। यहाँ तक कि पंडित के कारिंदे का चेहरा लाल हो गया। उसने तलवार निकाली और चाहा कि लड़के का सर कलम कर दे, लेकिन पंडित ने उसे रोक दिया। नहीं, अभी नहीं। ये इतनी आसान मौत से मरेगा तो शूद्रों के दिलों पर हमारा रौब कैसे बैठेगा। इन्हें कैद खाने में डाल दो। अब इसका फैसला महाराज शिवाजी खुद करेंगे। इतना कहते ही पंडित घोड़े पर बैठे बैठे रिहाइशगाह में दाखिल हो गया। यह हिंदुओं में जात पात के अरूज का जमाना था। ब्राह्मण सबसे बढ़िया और शूद्र सबसे घटिया जात थे। फिर शूद्रों की किस्में थी। आहनगर, जूते बनाने वाले, बढ़ई और तामीराती कामों में हिस्सा लेने वाले शूद्र बड़ी जातों के साथ शहरों में बसते थे। लेकिन शूद्रों की कुछ ऐसी किस्में थी जो मिस्र के बनी इसराइलियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी। ये लोग शहरों से दूर छोटी छोटी बस्तियों में मुकीम थे। ये मछलियां पकड़ते, खत्रियों के खेतों में काम करते, शहर की इमारतों के लिए ईंटें बनाते और जरूरत पड़ने पर बतौर गुलाम फरोख्त किए जाते थे। वासु का खानदान ऐसी ही जात का शूद्र था। ब्राह्मण और खत्रियों के बाद वैश्य थे। ये बनिए थे। वो सुरमायादार जो गरीब हारियों को भारी ब्याज पर कर्जा देते और उनकी फसलों का ज्यादातर हिस्सा खा जाते। हारियों के पास जो कुछ बचता वो हुकूमतों के लगान में चला जाता। हारियों को भी सबसे घटिया जात का अछूत माना जाता था। ये जमींदार ना होते थे, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी का सारा काम उन्हें ही करना पड़ता था। जमीनों के मालिक राजपूत थे जो नस्लन खत्री होते थे। वासु की बस्ती के लोग भी खेती बाड़ी से मुंसलिक थे, लेकिन किसी का खेत अपना नहीं था। ये सब खेत पंडित मोहनलाल के थे। दरअसल देव महाकाल के इलाके में पंडितों ने खत्रियों का काम भी अपने हाथों में ले रखा था। ब्रह्मावाद के मुताबिक राजे महाराजे खश्तरी नस्ल से होने चाहिए थे, लेकिन मालवा की पूरी रियासत पर मजहबी पेशवाइयत का इस दर्जा गलबा था कि उस इलाके की हुक्मरानी और राजगिरी भी ब्राह्मणों के हाथों में थी। 712 ईस्वी से पहले हिंदुस्तान में कुल्यतन ब्रह्मावाद का निजाम राइज था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि ब्रह्मावाद का नजरिया अब बुरी तरह मस्क हो चुका था। हालांकि ब्रह्मा जी ने हजारों साल पहले खुद ब्रह्मावाद का नजरिया पेश किया था, जिसकी रोह से किसी भी इंसानी मुआशरे के बुनियादी तौर पर 4 तबके थे। नंबर 1, अपनी सूझबूझ और समझदारी से कौम के नजरियात को संभालने वाला तबका, यानी दानिश्वर, फलसफी या मुसले वगैरह। नंबर 2, हर तरह के दुश्मन से निमटने के लिए अपनी जिस्मानी और मादी ताकत को इस्तेमाल करके कौम को खतरात से महफूज रखने वाला तबका, यानी फौज। नंबर 3, कौम की सरमायाकारी, मईशत और हर तरह की इक्तसादी ऊंच नीच पर दयानतदाराना निगाह रखने वाला और अशिया के निजाम तबादला को संभालने वाला तबका, यानी ताजिर और सौदागर वगैरह। नंबर 4, अफराद मुआशरे के लिए इजनास की पैदावार, अशियाए जरूरत की तैयारी और कौम के तमाम तामीराती कामों में अमली हिस्सा लेने वाला तबका, यानी मेहनत कश। ये 4 तबके थे जो गालबन ब्रह्मा जी ने मुआशरे की बेहतरी के लिए वज़ा किए होंगे, और यकीनन इन तबकों में अफराद के चुनाव की बुनियाद खून, रंग या नस्ल ना रही होगी, बल्कि हर तबके को दुरुस्त अफराद और राह फराहम करने की अर्ज से ब्रह्मा जी ने सलाहियत और इस्तेदाद को बुनियाद बनाया होगा। हजारों साल पहले पड़ोसी मुल्क ईरान के एक जलीलुल कदर शहंशाह जमशेद ने भी इसी तरह के 4 तबके मुकर्रर किए थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की आमद तक ब्रह्मावाद का असल नजरिया जहालत की गहरी तारीकियों में कहीं गुम हो चुका था
और ब्रह्मा जी के बनाए हुए चारों तबके सलाहियत की बजाय खून और नस्ल की बुनियाद पर बनने का दस्तूर धर्म की मुकद्दस शक्ल इख्तियार कर चुका था। एक शूद्र खानदान ने सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म ही भ्रष्ट न किया था, बल्कि उन्होंने दुश्मन के लिए जासूसी करके गद्दार होने का सबूत भी दिया था। यही वजह थी कि जब पंडित मोहनलाल ने वासु का परिवार का कब्जा देव महाकाल के सबसे बड़े पुरोहित महाराज शिवाजी के सामने पेश किया, तो महाराज ने उस खानदान को अजियतनाक मौत से मारने का हुक्म दे दिया। एक ही दिन में महाराज के नकीबों ने कस्बा कस्बा बस्ती बस्ती जाकर मुनादी करा दी कि अगले रोज एक शूदर खानदान को देव महाकाल के सामने धर्म भ्रष्ट करने की सरेआम सजा दी जाएगी। एक दिन में उज्जैन का पूरा इलाका उस चौंका देने वाली खबर से सनसना उठा। हर जबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि कल मंदिर के सामने महाराज धर्म भ्रष्ट करने वाले अछूतों को सजा सुनाएंगे। शास्त्रों की रोज से ये लोगों के लिए एक मजहबी त्यौहार था। 2-3 रोज कबल जिस मैदान में दिवाली का जश्न मनाने के लिए महाराज शिवाजी का चबूतरा आरास्ता किया गया था, अब उसी मैदान में 13वीं सदी ईस्वी की हिंदू मजहबी पेशवाइयत की अदालत कायम होने वाली थी। यही मैदान जिसमें वासु का बेटा बदवा ठाकुर बनकर घूमता फिरता रहा था, आज उसके नन्हे नन्हे बहन भाइयों और कमजोर माँ बाप के बलिदान की खातिर सजने वाला था।